नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में मैं आपको फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है आप सीखने वाले हैं। सो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कैसे वर्क करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शॉर्टली में आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कभी भी कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आपका वो कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक आपका जो कंप्यूटर होगा वो डेड कंडीशन में होगा। मतलब कि जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट भी नहीं होगा। यानी कि वो क्या करता है कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो रन कराता है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है ये दोनों का एक कंबाइंड होगा, जिसके माध्यम से जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ऑपरेट करने का जो है वो काम करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। एक नंबर में आपका आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकेंड नंबर में आ जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर देख रहे हैं कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है मुख्य रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो कि मैंने आपको बताया कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। तो इस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में हम लोग डास बोलते हैं, DOS। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग जो है विंडोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेंट टाइम में हम लोग जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अर्थात हम लोग जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जो डास होता है, डास का पूरा नाम डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम लोग इंटरनेट हम वो यूज नहीं कर पाएंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले इसको यूज किया जाता था, जबकि करंट टाइम में हम लोग जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं, अर्थात विंडोज का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फंक्शंस के बारे में, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला पॉइंट होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या होगा कि जब कंप्यूटर में जब आप कोई भी जब कमांड आप उसको देते हैं, कमांड देते हैं वर्क करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर में आप देखे हैं कि जो प्रोसेसर जो लगा होता है वो कंप्यूटर को प्रोसेस कराता है। यानी कि जो भी आप वर्क करते हैं, जब भी कभी भी जब कमांड आप देते हैं तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ही आपको जो है वो रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर के हेल्प से, जब तक वो प्रोसेसर जो होता है, यदि प्रोसेसर सही प्रॉपर रूप से यदि काम नहीं करता है
तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि तुरंत वो आपको जो मैसेज तुरंत आपको प्रोवाइड कर देगा कि यह प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर में कोई जो है प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो रहा है तो आपको जो है मैसेज के थ्रू आपको जो है जानकारी मिल जाती है, जो कि प्रोसेसर मैनेजमेंट जो होता है यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करता है, कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करता है। अर्थात जब आप कमांड प्रोवाइड करेंगे, कमांड जब देंगे तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको जो आंसर्स वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट को लेकर। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंप्यूटर में हम लोग जो है मेमोरी यूज़ करते हैं। मेमोरी में आप देखेंगे, आपने देखा है कि रैम और रोम होता है, दो मेमोरी आपकी वहाँ पर आपको मिल जाती है। एक होता है रैम और एक मिल जाएगा रोम। तो रैम जो होता है, रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है, ये मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि जब आप कभी भी जब कमांड उसको देते हैं, जब आप कंप्यूटर में किसी भी टाइप का जब आप काम करेंगे तो मेमोरी का होना जरूरी होगा। जब तक मेमोरी नहीं रहेगा तब तक कोई रिस्पांस ही नहीं करेगा जो है। जब आप कोई भी उससे क्वेश्चन यदि आप क्रिएट करते हैं तो उसके पास तो मेमोरी नहीं रहेगा, तो किसी भी टाइप का वो आंसर्स आपको नहीं दे पाएगा, वो आपके इनपुट को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप उसको इनपुट देते हैं तो वो ये आपके इनपुट को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने मेमोरी उसके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेमोरी को ही क्या करता है, मैनेज करता है। आपके कंप्यूटर में मेमोरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मेमोरी आपके रैम और रोम के रूप में आपको मिल जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को। इसको ये क्या करता है, आपको मैनेज करने का काम करता है। फिर अगला पॉइंट होता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट को आपको। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट में दो टाइप से आपके डिवाइस मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट, और एक मिल जाएगा आउटपुट डिवाइस। यहां पर आप देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजमेंट होता है। इस डिवाइस मैनेजमेंट में इनपुट और आउटपुट, जब आप उसको कंप्यूटर को जब आप कमांड देते हैं, यह कमांड देने के बाद उसका आंसर जो है आपको आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन के रूप में आपको वहां पर डिस्प्ले करता है। तो ये इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। तो ये डिवाइस मैनेजमेंट को मैनेज करता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट को जब आप कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद जब उसका आंसर जब आपको मिलता है तो ये दोनों को क्या करता है, आपका ये मैनेज करता है। ठीक है, मैनेज का मतलब कि उसको कंट्रोल करेगा, इनपुट को कंट्रोल करेगा, उसके बाद उसको जो आंसर्स आपको मिलेगा उसको भी आपको सही उसका रिस्पांस जो भी उसके आपने कमांड दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है सही आंसर्स आपको देने का काम करता है। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट होता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब आप कोई भी फाइल जब आप क्रिएट करते हैं तो वह फाइल जो होती है कंप्यूटर में किस ड्राइव में आपने रखा है, जैसे आपने सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, किस ड्राइव में आपने उसको रखा है, आप अपने ऊपर उसको मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी फाइल आपकी सी में रखनी है, कौन सी फाइल डी में रखनी है, कौन सी फाइल डेस्कटॉप पर रखनी है, कौन सी फाइल किस फोल्डर में आपको रखनी है, वो आप मैनेज करेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें आपके फाइल मैनेजमेंट में आपको दिया है कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे। मैनेज का मतलब है कि आप उस फाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं, सी में रखेंगे कि डी में रखेंगे। ठीक है, प्लस आप उसको यदि उस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे जगह पर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको फाइल मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगी, जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। इसके बाद लास्ट नंबर आता है आपका एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसमें आप देखेंगे एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को कोई रॉन्ग कमांड देते हैं, कोई गलत कमांड देते हैं, तो तुरंत आपका एरर मैसेज आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप यूजर्स के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा यदि कोई गलत कमांड उसको दिया जाएगा तो वो क्या करता है कि तुरंत आपको वो मैसेज आपको दे देता है कि आप जो कमांड आपने दिया है वो क्या है, वो गलत है। इसके साथ ही साथ यदि आपके जब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं,
उस कंपोनेंट्स को सबसे पहले वो क्या करता है, आपको वो रीड करता है कि कीबोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, माउस लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो इसके बाद सारे फंक्शंस को चेक करता है, हार्ड डिस्क को चेक करता है, इसके बाद जो है रैम को चेक करता है। ये सब सारी जितनी भी उसके फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शन को चेकआउट करता है। यदि उसमें से यदि कोई फंक्शन काम नहीं करता है तो वो क्या करता है कि एरर डिटेक्शन के द्वारा जो है आपको मैसेज आपको प्रोवाइड करेगा। उस मैसेज में उससे रिलेटेड, उस डिवाइस से रिलेटेड आपको वहाँ पर आपको मैसेज रहेगा कि इसमें जो है जो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, जो डिवाइस प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है मैसेज आपको मिल जाएगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये चीज़ें आपको जानकारी जो है आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया डिटेक्शन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस इसके साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी भी आपकी दी गई है। इस सिक्योरिटी में आपका सारी फाइलों को आप मैनेज कर पाएंगे, प्रोसेसर मैनेजमेंट को मैनेज कर पाएंगे, और इसकी फाइल को जो है कहीं पर भी आपको लीक होने की कोई चांसेस आपके नहीं है। इसमें सिक्योरिटी आपके 100% आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये फंक्शंस, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि सिंगल और मल्टी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और करंट टाइम में हम लोग जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही हम लोग यहाँ पर आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इसके जो फंक्शंस आपको जो दिए गए हैं, फंक्शंस में सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है, आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन यदि आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। और चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।